हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। और आज हम इस वीडियो में संविधान संशोधन के पीवाईक्यूज करेंगे, जैसा हमारा जो हम कर रहे थे। ठीक है, भारत के संविधान में से संविधान संशोधन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का हमारा। भारत का संविधान कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा विवाद के समझौते से संबंधित है? इसका उत्तर याद रखिएगा, संवाद संविधान। ठीक है, संवाद संविधान संशोधन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट होते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे संविधान संशोधन के कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, एक बार देखते हैं। चलिए, 95वां संविधान संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा में एसटी एससी एवं आंग्ल भारतीयों के विशेष आरक्षणों को बढ़ाने संबंधी प्रावधान है। सातवां 97वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 19 का एक में एक के ग में, है ना, सी में के तहत लिखा हुआ है कि सहकारी समिति की मूलाधिकार बनाना एवं अनुच्छेद 43 के ख में यानी कि बी के तहत सहकारी समिति के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने संबंधी प्रावधान है इसमें, है ना, 97वां में। और 99वां में है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि असंवैधानिक घोषित किया गया है ना, न्यायिक नियुक्ति को। और 100वां संविधान जो है ये बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण के विषय में है। और 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी के बारे में है, वस्तु व सेवा कर के बारे में। और 102वां संविधान संशोधन जो है वो ओबीसी आयोग के बारे में है। और 103वां संविधान संशोधन जो है वो सवर्णों को 10% आरक्षण के बारे में है। और 104वां संविधान संशोधन जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के संबंध में प्रावधान की समाप्ति। ठीक है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्यता है, जो लोकसभा विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था, है ना, तो वो वाला जो संविधान संशोधन है वो 104वां संविधान संशोधन है। ठीक है, उसकी समाप्ति का प्रावधान है 104वां में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे फिर से पूछा गया है क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं क्या सुमेलित नहीं है। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये सही है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, है ना, ये भी सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी सही है। राष्ट्रपति की योग्यता सुमेलित नहीं है ना, संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति के पद की शर्तें भी सुमेलित नहीं है। कार्यकाल भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, केंद्र व राज्यों की विधायी शक्तियों का बंटवारा, ये सुमेलित ये सही है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है ना, संविधान संशोधन प्रक्रिया में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन सही नहीं है पूछा गया है ना। तो चार, पांच और छह, चार, पांच और छह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चार, पांच और डी। अगला देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर याद रखिएगा, 368, है ना, 368, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है। और ये कौन सा भाग है संविधान का? तो याद रखिएगा ये 20वां भाग है। ठीक है, 20वां भाग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है। मतदान के समय 271 सदस्य उपस्थित थे और सदन सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर देता है। तो अब विधेयक क्या होगा? तो विधेयक जो है ना ये जी घोषित नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा घोषित नहीं होगा। विधेयक पारित घोषित नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के 2 के अनुसार संविधान संशोधन
संविधान संशोधन विधेयक सदन में विशेष बहुमत द्वारा जो उपस्थित तथा मत करने वालों का कम से कम 2/3 हो अ, से पारित घोषित किया जाता है। ठीक है? तो ये वाला व्याख्या भी याद रखिएगा आप। अगला देखते हैं। अगला है संविधान संशोधन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो इस तरफ दिए हुए हैं उपबंध और इस तरफ दिए हुए हैं उनके, है ना, अ, अ, संशोधन है ना, किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इस तरफ दिया हुआ है ABCD और इस तरफ दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इस तरफ से सुमेलित करके देखिएगा। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। 2/3 बहुमत द्वारा क्या होता है? तो 2/3 बहुमत द्वारा मौलिक अधिकार से संबंधित उपबंध है। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, साधारण बहुमत देख लेते हैं। साधारण बहुमत से, है ना, नागरिकता से संबंधित उपबंध है ना। और 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, तो ये जो होता है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित उपबंध है। और बी का क्या हो जाएगा? ये सॉरी, हाँ, गणतंत्रीय स्वरूप से संबंधित उपबंध, है ना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए का दो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बाकी भी मैच कर लेते हैं। बी का 4 सही है, सी का 1 भी सही है, डी का 3 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किस विषय में विधानसभा 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो चलिए देखते हैं, 2/3 बहुमत किस लिए आवश्यक है? एक राज्य बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है ना। विधान परिषद की स्थापना के लिए जरूरी है, विधान परिषद के साधन के लिए जरूरी है, अनुच्छेद 300 मतलब 368 के संशोधन हेतु विधेयक का अनुसमर्थन के लिए भी जरूरी नहीं है, और आधारभूत ढांचे को संशोधित करने वाले विधेयक पर अनुसमर्थन के लिए ये भी जरूरी नहीं है। तो विधानसभा में 2/3 बहुमत के लिए, है ना, आवश्यक है क्या है? बहुत बहुत 2/3 बहुमत आवश्यक है किसके लिए? बी और सी, विधान परिषद की स्थापना के लिए और विधान परिषद के उत्साधन के लिए, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा अपने राज्य में 2/3 बहुमत के द्वारा विधान परिषद की स्थापना या उत्साधन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगला देखते हैं। जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है, तो विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, साधारण बहुमत से, है ना, साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के विषय में क्या सही है ना, सही क्या है पूछा गया है। अ, संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। गलत है ना, क्योंकि ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। तो पहला वाला तो गलत हो गया। संविधान विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, तो ये भी गलत है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये सही है। गत्यारोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना। अगर कोई अड़चन आती है ना, संशोधन में, अ, मंत्रियों के बीच में यदि, संसदों के बीच में यदि कुछ गति अवरोध होती है ना, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाता है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, वो इनकार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो है, ये संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते, तो ये वाला कथन सही है। दोनों सदनों के मध्य विवाद का समाधान बहुमत से होगा,
ये गलत है। विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो ये सही है। तो सही क्या है पूछा गया है? तो 3, 6 और 8। 3, 6 और 8, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 69वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रशासक का पदनाम उपराज्यपाल होगा, ये सही है। उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा होती है नियुक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये सही है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ये सही है। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, ये कथन गलत है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ठीक है, गृह मंत्री को क्यों भेजेंगे? उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाए। ठीक है, तो ये वाला सही है। तो क्या क्या सही है? 1, 3, 4 और 6। 1, 3, 4 और 6। 1, 3 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है ना, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए अगला हम करते हैं प्रश्न। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान है। तो प्रशासक का पदनाम उपराज्यपाल होगा। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ठीक, ये व्याख्या है। अगला देखते हैं। निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं क्या चीज? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है, जैसे नए राज्य की स्थापना, पुनर्गठन, नागरिकता संसद की गणपूर्ति। ये साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन से कर सकती है। और संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति से संशोधित किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया और संशोधन प्रक्रिया और 7वीं अनुसूची आदि। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? ये है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1989 में आया था। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं एक बार। राजीव गांधी सरकार द्वारा भारतीय संविधान 61वें संविधान संशोधन 1989 पारित कर अनुच्छेद 326 मैंने यहाँ पे गलत बोला क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने 368 बोला था जी, ये गलत है ना, ये याद रखिएगा आप। अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 326 याद रखिएगा। अगला है निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों के बारे में है, और चलिए देखते हैं। अ, यहाँ पे है
एक तो मुझे समझ में आ रहा है क्लियरली। दल बदल अधिनियम ये है बी का 52वां संशोधन। ठीक है। नागालैंड वाला जो था ये था 13वां। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। बी का 4, बी का 4 यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। ए का 1, तो ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है। बी का 4, ए का 1, है ना, ये वाला आंसर। और सी का 2, हाँ ये भी सही है। 18वां संशोधन, राज्य को पुनर् परिभाषित किया गया है ना, 18वां संशोधन। और 39वां में है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री को के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये वाला है। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन, यहाँ पे सूची मिलान करना है, देख रहे हैं, चलिए। प्रथम संविधान संशोधन ये सही है। भाषण और अभिव्यक्ति संशोधन, की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध। और फिर द्वितीय संविधान संशोधन जो हुआ था, ये लोकसभा के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व का। और तीसरा संविधान संशोधन जो था ये था तीसरा संविधान संशोधन था ये संवर्ती सूची के लिए, संवर्ती सूची के लिए, है ना। और चतुर्थ वाला जो था ये निजी संपत्ति के अधिग्रहण संशोधन संबंधी राज्य की शक्ति। तो उत्तर क्या होगा? ए का 1, ए का 1 तीनों में है ना। 1 3, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है पिछले प्रश्न का, एक बार चलिए रीड कर लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, है ना। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे। और द्वितीय संविधान संशोधन हुआ था 1952 में। लोकसभा के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। और तृतीय संविधान संशोधन 1954 में आया था, और समवर्ती सूची में संशोधन। और चतुर्थ संविधान संशोधन आया था 1955 में, और जिसमें क्या प्रावधान थे? निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी राज्य की शक्ति। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुमेलित करना है। ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है मुझे, चलिए एक बार देखते हैं। 42वां संशोधन जो हुआ था ये पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्षता। 44वां संविधान संशोधन हुआ था संपत्ति का अधिकार। ठीक है। 52वां दल बदल। और 73वां पंचायती राज व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? चलिए देखते हैं। अनुसमर्थन से ही बोला गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी सही है। और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची ये भी सही है। किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति ये नहीं है। ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना था ना। ठीक है। तो ये भी प्रश्न में आप देखा कीजिएगा कि यहाँ पे सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा गया है कि सही उत्तर नहीं, है ना। अगला देखते हैं। अगला है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो दल बदल पर प्रतिबंध जो लगाया हुआ है ये संविधान का 52वां संशोधन। ठीक है। दल बदल पर है ना, दल बदल अधिनियम याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन। अगला है, भारतीय संविधान का
सेवेंटी नाइन्थ संशोधन संबंधित है। तो ये है 79 संशोधन जो है ये लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से। जो पहला वाला स्लाइड देखा था, पहला वाला प्रश्न देखा था, उसमें व्याख्या भी हमने देखा है कि 79 संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के प्रावधान है। अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कौन सा संशोधन सही है? तो संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त प्रावधान, ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, 368 में लिखा हुआ है संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिर्फ बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, ये 22वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। इसका उत्तर है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। यहाँ पे व्याख्या में देख लीजिए, 18वां संविधान संशोधन जो था 1966 में आया था, 1966 में राज्य पुनर्गठन को पुनर्परिभाषित किया गया है। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो आया, वो 8वीं अनुसूची में सिंधी को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और 22वां संविधान संशोधन 1969 असम से अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का गठन किया गया। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में 1971 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना जरूरी कर दी गई। राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना जरूरी कर दी गई। ठीक है, ये लिखा हुआ है 24वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन को लघु या मिनी संविधान भी कहा गया? इसको याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है उसको लघु या मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष लागू किया गया? इसका उत्तर है 1951। कुछ बेसिक्स वाले प्रश्न हैं जो है ना पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। कब? राजीव गांधी सरकार के टाइम पे। अगला देखते हैं। 1989 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? तो 1989 में अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक प्रश्न हमने देखा था, इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव में मतदान के अधिकार के लिए 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष करना। ठीक, अगला देखते हैं। यदि कोई संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो सका, है ना, तो क्या होगा? तो विधेयक जो लोकसभा विधेयक जो है वो निरस्त हो जाएगा। सॉरी, विधेयक जो है वो क्या पढ़ रही हूं मैं भी, विधेयक जो है ना वो निरस्त हो जाएगा यदि कोई संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो सका, है ना, तो विधेयक जो है वो निरस्त हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो ये कथन तो सही है। और दूसरा कथन क्या दिया हुआ है? संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 300 के ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया।
ये भी सही है, ये भी सही है ना? ये प्रश्न भी हमने मेरे ख्याल से किसी और एक टॉपिक में किया हुआ है ना? बट इसमें ना उत्तर जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन एक और दो दोनों सही है ना? लेकिन इसका उत्तर ना आयोग ने लिया है कौन सा? कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है ना? ये वाला उत्तर आयोग ने लिया है, ये वाला कथन, सॉरी ऑप्शन। ठीक है, बट ये इसका ये जो है ना, ये सही है। कथन एक और दो दोनों सही है। सीजीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है ये। ठीक। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए, है ना, 300 ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये वाला जो हम जो पढ़ रहे हैं ना व्याख्या, ये एकदम सही है ना? और जो हमने पिछला जो प्रश्न किया और कथन एक और दो दोनों सही है, वो उत्तर उसका सही है, किंतु आयोग ने कुछ और आंसर लिया है इसका। ठीक, चलिए अगला हम पढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत निम्नलिखित राज्य सूची के विषय वस्तु को संवर्ती सूची में रखा गया। कौन कौन सी? तो शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, मापतौल और न्याय का प्रशासन। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा सत्य है? कथन जो सत्य है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, ये सही है। और फिर है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था, तो ये भी कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सत्य है। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, जिसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जोड़ी गई। और है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। वह अनुच्छेद 279 को शामिल कर जीएसटी कर यानी कर परिषद की गठन संबंधी प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला देखते हैं। 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और एवं स्थानांतरण हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपने स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए अक्टूबर 2015 में असंवैधानिक करार दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये हो गया था कब? कौन सा अधिनियम? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कह रही थी मैं। हाँ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, ये वाले प्रश्न हमने किए हुए हैं कई बार। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में और 24वां आया था 19 अभी देखा था ना हमने 1971 में। केशवानंद भारती आया था 1973 में। गोलकनाथ कब आया था? चलिए यहाँ से एक बार मिलान करके देखते हैं। 42वां आया था, है ना, ये तो लास्ट में ही आएगा, है ना, गोलकनाथ क्योंकि पहले ही आया था। 4 लास्ट में यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फिर तीसरा वाला यहाँ पे दिख रहा है ना? नहीं, नहीं, दूसरा वाला यहाँ पे आएगा। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। फिर आएगा तीसरा दूसरे नंबर पर। मेरे को लग रहा है, एक मिनट देख ही लेती हूँ जी आंसर। हाँ, गोलकनाथ जो है ना, ये आया था 1967 में। ठीक है, गोलकनाथ आया था, गोलकनाथ विवाद आया था 1967 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गोलकनाथ आया था 1967 में, केशवानंद भारती आया था 1973 में, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। अगला देखते हैं। यहाँ पे अ, वही दिया हुआ है व्याख्या में, है ना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती 1973, 24वां संशोधन 1971 और 42वां 1976। अगला है संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो ये तो सही है। और विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की तत्समय संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ये कथन गलत है ना? एक ही सही है, तो पहला वाला ऑप्शन नंबर एक इसका ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे विशेष बहुमत के बारे में बताया गया है, चलिए एक बार देखते हैं। जब किसी विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत हो, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो। ठीक है, जैसे उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 प्लस सदन की कुल संख्या का 50% प्लस 1। ठीक, ये विशेष बहुमत। अगला देखते हैं। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने व्याख्या में देखा था, इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। व्याख्या भी दिया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। इस संशोधन को या लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला देखते हैं। अगला है 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। यह संशोधन जनता सरकार अ, क्या बोलते हैं इसको 77 1977 79 द्वारा लाया गया था। ये सही है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया, ये भी सही है। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं करेंगे, ये भी सही है। और इसके संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं हो सकता, तो ये कथन गलत है।
है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के बारे में कुछ तथ्य है, देखते हैं एक बार। यह संशोधन जनता सरकार 1977-79 द्वारा लाया गया था, है ना। और इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया और अनुच्छेद 74 का एक में एक परंतु गए जोड़ते हुए राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दी गई कि वह अपने कृत्यों के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु एक बार उसके पास भेज सकेगा, है ना। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। वो एक बार ही भेज सकता है ना। लेकिन अगर वो मंत्रिपरिषद उसको वापस भेज देते हैं तो वो दोबारा, है ना, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते राष्ट्रपति, है ना। वो उनकी सलाह के अनुसार ही फिर काम करेंगे, कौन, राष्ट्रपति। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दादरा एवं नागर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत संघीय राज्य क्षेत्र का दर्जा मिला? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ये सीजीपीएससी एससीएस 2022 का प्रश्न है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय राज्यों के शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त किया गया और प्रीवी पर्स का उन्मूलन किया गया? प्रोविंस, क्या, प्रोविंस ऑफ प्रिंस, है ना, इसका मतलब होता है प्रोविंस ऑफ प्रिंस का उन्मूलन किया गया। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ मतलब अ, अरे यार, वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, है ना। प्रीवी पर्स यानी कि प्रोविंस ऑफ प्रिंस, क्षेत्र, जो क्षेत्र में राजवंश होते हैं ना, क्षेत्रीय राजवंश, है ना, क्षेत्रीय राजवंश के जो शासक होते हैं उनके बारे में है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये 26वां संविधान संशोधन। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। 26वां संशोधन 1971 के तहत भारतीय राज्यों के शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त किया गया और प्रिवी पर्स यानी कि प्रिंस का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, अगला है, अनुच्छेद 368 के संदर्भ में क्या सही है? अनुच्छेद 368 के संदर्भ में पूछा गया है, चलिए एक बार देखते हैं। कुछ अनुच्छेदों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि 2/3 बहुमत से ही अ, संशोधित किया जा सकता है। कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, ये सही है। कुछ अनुच्छेदों के को संसद के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है, ये भी सही है। थोड़ी देर पहले जो प्रश्न किए थे वो प्रश्नों में हमने ये वाला प्रश्न भी देखा हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो इसका उत्तर 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये वाले प्रश्न भी हमने कई बार देखे हुए, प्रश्न रिपीट होता है। सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है ये। अगला देखते हैं। ओह, अगला आ गया। अगला है, निम्न में से सही क्या है पूछा गया है, चलिए देखते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा
संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। तो ये सही है ना। और यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो ये तो बिल्कुल एकदम सरासर गलत है, क्योंकि ये जो ली गई थी ये बलवंत राय मेहता समिति से ली गई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति से ये व्यवस्था ली गई थी। और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों का संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। तो ये संवैधानिक मान्यता से नहीं है, ये है ये त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय सरकार बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये है ना, इसलिए ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या है। देश में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय की त्रिस्तरीय स्थापना सरकार का प्रावधान संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत भारत के 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। तो ये कथन तो पहले ही गलत हो रहा है, क्योंकि भारत भारत जो है ना, ये बांग्लादेश को दिया था कितना, 111, और बांग्लादेश ने भारत को कितना दिया था, 51। ठीक है, तो ये उल्टा पलटा यहाँ पे दे दिया है ना। भारत ने 111 दिए थे बांग्लादेश को, और भारत ने लिए थे कितने, 51। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत है, पहला वाला। इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। तो ये कथन सही है। और इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए। तो ये भी सही है। हाँ, तो 4 राज्य कौन कौन से थे, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से थे 4 राज्य, है ना। असम था, पश्चिम बंगाल था, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, है ना। तो ये जो 4 राज्य थे, है ना, ये इन्हीं चारों राज्यों के जो कुछ जगह थे, है ना, इन्हीं चारों राज्यों को मिला करके 111 क्षेत्र थे, है ना, जो बांग्लादेश को दिए थे। ठीक है, और है ना, इन्हीं में से बदलाव हुआ था। ठीक है, तो ये 4 राज्य थे, है ना। और ये तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है। हाँ, और इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा, ये कौन सी अनुसूची में है, तो ये पहली अनुसूची में है। ठीक है, पहली अनुसूची। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या सही नहीं है पूछा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर है, अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये वाला गलत है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये भी सीजीपीएससी से प्री 2022 का प्रश्न है ना। अगला देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य क्षेत्रों का हस्तांतरण 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। इसके अंतर भारत के 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए, जिसमें 11 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। ठीक है, इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज के हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी बहुत आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी बहुत मदद मिली होगी आप सभी को। ठीक है, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।